Good morning, students. In today's video, myself Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session 5, that is adding graphics in Calc and printing the worksheet of Unit 2nd, that is your spreadsheet applications. This session is given on page number of Smita Arora, that is your 180 beta. This totally deals with how to add the graphics इन कैल्क मीन्स इन स्प्रेडशीट हम ग्राफिक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं कैल्क के अंदर और अपनी वर्कशीट्स को हम लोग किस तरह प्रिंट कर सकते हैं. नाउ वी कैन इंसर्ट द ग्राफिक्स इन डिफरेंट वेज. एक फाइल के थ्रू, गैलरी के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप करके और क्लिपबोर्ड के थ्रू भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स किसके अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर. स्टेप बाय स्टेप वी विल बी कवरिंग देम. सबसे पहले इंसर्टिंग ग्राफिक इमेजेस फ्रॉम द फाइल बेटा. इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे उस लोकेशन में कैल्क डॉक्यूमेंट में जहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट करनी है. फिर ऊपर मेन्यू बार जो होता है वहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके हम लोगों ने पिक्चर पे क्लिक करके फिर कहाँ क्लिक करना है, फ्रॉम फाइल, या हम पिक्चर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं. कहाँ से, जो पिक्चर टूल बार के ऊपर होता है. अगर ये टूल बार विजिबल नहीं है तो हम इसको ला सकते हैं कहाँ से, व्यू पे क्लिक करके टूल बार में से, ये व्यू में जाके टूल बार, तो टूल बार नेम्ड कमांड के नाम से आपका टूल बार आ जाएगा. वहाँ पे कौन सा टूल बार, टूल बार का नेम मतलब कि जो टूल बार आप चाहते हो. जैसे मैं पिक्चर टूल बार चाहती हूँ तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगी. अगर कोई और विजिबल नहीं है, स्टैंडर्ड टूल बार विजिबल नहीं है, फॉर्मेटिंग टूल बार विजिबल नहीं है, तो हम वहाँ से ला सकते हैं. जैसे मेन्यू बार में जैसे ये इंसर्ट है आपका मेन्यू टूल बार पे, उसी तरह क्या होता है आपका व्यू होता है. व्यू पे क्लिक करके टूल बार और टूल बार में से जो भी नाम है. अब मैं पिक्चर टूल बार चाहती हूँ तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, पिक्चर पे. इन दिस वे वी विल एबल टू गेट द पिक्चर डायलॉग बॉक्स फ्रॉम वेयर वी कैन सेलेक्ट द ग्राफिक्स. ये आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स. उसमें से हम लोग जो भी आपको पिक्चर चाहिए हम सेलेक्ट करके हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओपन पे कर देंगे बेटा. ये तो था फ्रॉम फाइल मेथड. अब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड में क्या है, सबसे पहले हमने ब्राउज़र विंडो खोलनी है. ठीक है, ब्राउज़र विंडो खोलने के बाद वी हैव टू लोकेट द इमेज विच वी वांट टू द इंसर्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हमने वो आपकी विंडो ये वाली खुल चुकी है. बस आपने उस फोटो को क्लिक करना है, पिक्चर को क्लिक करना है, अपना माउस को दबाना है, राइट माउस क्लिक करके, और उसको ड्रैग करके कहाँ पे ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे जैसे इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पे किसके अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर. डेट्स ऑल. फिर अगर हम गैलरी में से इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं. गैलरी का मतलब क्या है, दे आर द प्री डिफाइंड सेट ऑफ ग्राफिक्स. ऑलरेडी उसके अंदर पड़ी हुई हैं, साउंड्स पड़ी हुई हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं. ओके, अब जैसे अलग अलग थीम्स होती हैं उसमें, जैसे पीपल थीम पीपल से रिलेटेड हो जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा. इन दिस वे बेटा. नाउ हाउ टू गो फॉर इट. तो हमने सबसे पहले टूल्स में क्लिक करना है. टूल्स में जाके गैलरी में क्लिक करना है, और जैसे ही हम गैलरी पे क्लिक करेंगे यहाँ हम कह सकते हैं भी, आपने जिस तरह इस पर क्लिक किया, यहाँ एक और मेथड कि आप स्टैंडर्ड टूल बार से गैलरी आइकन पर क्लिक करो और क्या खुल जाएगा, इट विल ओपन द गैलरी फॉर अस. वहाँ से हमने थीम और कैटेगरी सिलेक्ट करनी है लेफ़्ट पेन से, और राइट पेन में उससे रिलेटेड ग्राफिक और ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाते हैं, दिख जाते हैं, जिनको हम इंसर्ट कर सकते हैं. ये देखो, ये है आपका लेफ़्ट पेन, वहाँ डिफरेंट थीम्स है, जैसे पीपल हो गया, सिम्बल्स हो गया, जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे उससे रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से अब आ गई तो सिंपली हमने उन पे क्लिक करना है. जो भी इमेजेस जैसे फोल्डर के अंदर हो सकता है, फोल्डर पे क्लिक किया, फर्दर इमेजेस आ जाएंगी, है ना. फिर हमने उसको क्लिक करके राइट माउस क्लिक से ड्रैग करके कहाँ पे, स्प्रेडशीट के अंदर क्या कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है. वहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे. ये देखो, इन्होंने वहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर से इस इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे स्प्रेडशीट के अंदर डाल दिया है. ओके, यहाँ हम कर सकते हैं उस इमेज के ऊपर. अब इसको कॉपी करना है, और यू मे आल्सो राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द शॉर्टकट यू कैन गो फॉर द इंसर्ट कॉपी.
मीन्स एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गए, या आप क्या कर सकते हो, राइट माउस क्लिक करके इसको क्या कर दें हम लोग, कॉपी कर दें, और यहाँ पे हम आके क्या कर देंगे, राइट माउस क्लिक करके हमने किस पे क्लिक कर देना, पेस्ट, एंड देन आल्सो द थिंग्स कैन बी डन। सो ये सेम है क्लिपबोर्ड वाला, यही मेथड वो बता रहे हैं। अब किसी चीज़ को कॉपी करना हो, कट करना हो, तो हम शॉर्टकट की कॉपी के लिए क्या है, Ctrl+C, कट करने के लिए है Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो जब हम कट या कॉपी करते हैं वो इमेज चली कहाँ जाती है, वो चली जाती है क्लिपबोर्ड पे, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वहाँ से वापस आके जहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है वहाँ पे वो पेस्ट हो जाती है। या तो शॉर्टकट की से कर लेंगे, या एडिट कॉपी, एडिट कट, या एडिट पेस्ट हम टू मेन्यू बार से भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके फर्दर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मैनेजिंग, अब इनको जो हमने इंसर्ट कर ली, इनको मैनेज भी तो करना है ना, इज इट ओके ना, हाउ टू डू इट। अगर तो हमें इनको अलाइन करना है, मीन्स एक दूसरे के रिलेटेड, तो अलाइन करने के लिए हमने सिंपल करना है फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के वी हैव टू क्लिक इट ऑन, बी फॉर्मेट के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। ओके, ये अलग अलग इन्होंने दिखा रखा है, अलग अलग प्रोसेस को, लेट्स डिस्कस वन बाय वन, है ना, वी विल गोइंग वन बाय वन। तो जहाँ पिक्चर टूल बार से भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ ऊपर जो आपका ये टूल बार के ये ऊपर मेन्यूज़ होती हैं, मेन्यू से क्लिक कर सकते हैं, कौन सा मेन्यू, दैट इज़ योर फॉर्मेट बेटा। अब मान लो आपने अरे अलाइनमेंट करनी है, तो सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर अलाइनमेंट से रिलेटेड वो ये देखो पूछ रहा है, अलाइनमेंट में पूछेगा कि आप किस तरह अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, उस पिक्चर के रिलेटेड में टॉप में करना चाहते हो, लाइक दिस। ओके, तो ये पहले वाला जो था आपका अरेंज करना, दैट इज़ योर अलाइनमेंट। यहाँ ये देखो पिक्चर टूल बार से आप अलाइनमेंट पे यहाँ से भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मल्टीपल इमेज ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। अरेंज मीन्स ग्राफिक इन कैल्क डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन सिमिलर वे टू डेक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। एज यू ऐड मोर इमेजेस, जैसे ही आप और इमेजेस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं, ईच इमेज ऑक्यूपाई अ न्यू लेयर, है ना, एक के ऊपर वो एक के ऊपर एक आ रहा है, इमेज आ रही है। अब हम उसको अरेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कैसे, फॉर्मेट के अंदर अरेंज, या पिक्चर टूल बार से हम लोग किस पे क्लिक कर लेंगे, अरेंज पे। आई विल शो यू इट आल्सो। ये देखो फॉर्मेट में क्लिक किया हमने, और फिर वहाँ से किस पे क्लिक कर दिया, अरेंज पे, है ना, लाइक दिस। तो वी कैन गो फॉर द अरेंजमेंट। अब जैसे कोई दो चीज़ें हैं, उसको उसके सामने ले आओ या उसको उसके पीछे ले जाओ, ठीक है। तो सेंड एट द बैक, एक को पीछे ले जाओ, फॉरवर्ड करो एक को पहले के कंपैरेटिव। तो लाइक दिस वी कैन गो फॉर द अरेंजमेंट। या हम टूल बार से भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कौन से टूल बार से, दैट इज़ योर पिक्चर टूल बार, जैसे यहाँ पे दे रखा है ब्रिंग टू फ्रंट या बैक, लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज योर फ्लिपिंग इमेज राइट और ग्राफिक ऑब्जेक्ट मीन्स 180 डिग्री के हिसाब से पिक्चर को घुमाना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, उसे क्या बोलता है, फ्लिपिंग कहा जाता है। ये कहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मेट, फ्लिप, या पिक्चर टूल बार से हम लोग फ्लिप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग बेटा। ये क्या होता है, जब एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं, अब देखो वो अलग अलग मूव करेंगी, इज इट सो और नॉट, अलग अलग कॉपी होएंगी, पेस्ट होएंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ वो एज अ वन ऑब्जेक्ट काम करें, एज अ वन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब उसको ग्रुप करना पड़ेगा। सबसे पहले उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिन्हें हमने क्या करना है, ग्रुप करना है। तो उसको क्लिक करो, फिर दूसरी को क्लिक करो। अब इसमें क्या होगा, पहली वाली डी सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने तो सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना है। उस केस में आपने शिफ्ट को दबाना है। किसको दबाना है, शिफ्ट, और सिलेक्ट द इमेजेस विच यू वांट टू सिलेक्टेड। फिर फॉर्मेट में जाके हम लोग ग्रुप कर देंगे, द थिंग्स विल बिहेव एज अ वन ऑब्जेक्ट। और जब हमें ज़रूरत लगे कि नहीं इनको अलग अलग होना है, तो हम फॉर्मेट में जाके ग्रुप के अंदर हम किस पे क्लिक कर देंगे, अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। ओके, फिर आ गया मैनेजिंग द ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। हमने मैनेज करना है ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को, मीन्स यू कैन चेंज द पोजीशन, रोटेशन, एंगल, साइज, मतलब अपने हिसाब से एंगल उनका सेट करना है, उनका साइज बढ़ाना है, घटाना है, या पोजीशन चेंज करनी है, वो भी हम यहाँ आउटलाइन में एरिया में
हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आउटलाइन एरिया में, तो वो हम सब कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कमांड फॉर्मेट के अंदर अब हमें ग्राफिक चूज़ करना पड़ेगा, या पिक्चर टूल बार से हम लोग ग्राफिक सब ऑप्शन ले सकते हैं। अब है क्रॉपिंग मीन्स अगर मैं कुछ हिस्सा उसका नहीं रखना चाहती, अब ये देखो ये इमेज है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, मुझे नहीं रखना है, तो मैं उसको हटा दूंगी, मीन्स क्रॉप कर दूंगी, तो मेरी ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो वी कैन, जब हम कोई रिमूव करते हैं द पार्ट विच वी डिडंट वांट, वी गो फॉर द क्रॉपिंग, तो ये भी हम लोग वहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके क्रॉप, या पिक्चर टूल बार में से हमने किस पे क्लिक कर लेना है, क्रॉप ऑप्शन पे, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटिंग वर्कशीट चार्ट। अब हमें प्रिंटिंग करना है जो कुछ भी हम काम कर चुके हैं, तो क्योंकि हम एज अ हार्ड कॉपी इसको चाहते हैं, है ना, पेपर पे। सो दे आर सेइंग दैट वर्किंग इन वर्कशीट इज़ नॉट इनफ, कि बहुत हो गया, समटाइम यू रिक्वायर हार्ड कॉपी आपको चाहिए, है ना, जिससे आप काम कर सकें, और फिर उसको आप प्रिंट करना चाहते हो। तो हो सकता है आप प्रिंट सारे के सारे पेज करना चाहो, या कुछ पेज करना चाहो, या कुछ सिलेक्टेड सेल्स करना चाहो, तो डैट इज़ आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइल प्रिंट कमांड। अब इसके लिए सबसे पहले आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप बॉक्स में से भी दे सकते हैं हम लोग, जिस एरिया को आपने करना है प्रिंट। सो कहते हैं प्रिंट सिलेक्टेड शीट ऑफ अ ग्राफिक स्पेसिफिक रेंज ऑफ अ वर्कबुक। फिर हमने स्टेप फॉलो करने हैं, कहाँ से, प्रिंट डायलॉग बॉक्स से। लेकिन वो डायलॉग बॉक्स आएगा कैसे, हमने किस पे क्लिक करना है, फाइल में जाके प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और डायलॉग बॉक्स से हम लोगों ने फिर क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, मीन्स पर्टिकुलर सेल्स आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करो, कुछ शीट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, सारी शीट करनी तो ऑल शीट ले सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता सकते हैं कितनी हमने प्रिंट करनी है, कोई पर्टिकुलर पेजेस अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, और फिर हमने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ आई विल शो यू द ग्राफिकली आल्सो। ये जस्ट सी, फाइल में जाके हमने किस पे क्लिक करना है, प्रिंट, और प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये हो गया प्रिंटर का नाम, ये हो गया सारी की सारी शीट करनी है, कुछ पर्टिकुलर शीट करनी है, कुछ सेल करने हैं, तो आप उस पर उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग रेंज दे सकते हैं। अब ये प्रिंट इमेज, सारे पेजेस या कुछ पेजेस सिलेक्टिव, जैसे 1,3,5 हम इस तरह भी दे सकते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ उसकी हमने कितनी प्रिंटिंग में लेनी है। जब हम सब सेट कर लेंगे तो देन वी विल क्लिक ऑन द ओके बटन एंड इट विल बी गेट प्रिंटेड। यहाँ शॉर्टकट भी है हमारे पास, दैट इज योर Ctrl+P फॉर प्रिंटिंग द थिंग्स। दैट्स ऑल विद दिस सेशन बेटा, थैंक्स।